सर जी, ओए होए होए, लुक एट दिस, क्या जबरदस्त। बिस्मिल्लाह। ओए होए ताले भाई, हम्म। वो खोया ताले। सर्दियों के लिए जनाब, अब हमने सोचा सर्दियों की रेसिपीज आएँ तो प्लीज़ अपने साथ हम तो लेके आएंगे। कुछ चाइनीज़ भी हैं, सोचेंगे चाइनीज़ की बहुत फरमाइश आई हुई थी। समाव चाइनीज़ फूड बहुत रिलेट करता है सर्दियों से, तो इंशाल्लाह वो दिखाएंगे, बनाएंगे आपके लिए। उम्मीद है वो पसंद आएगा। प्लस हम चाहते हैं कि वो जो लोग, हमने बहुत से लोग कांटेक्ट कर रहे थे कि वो शो पे आना चाहते हैं, तो हमने कहा बिल्कुल। तो आप अगर आप आना चाहते हैं, मैं नंबर दे देता हूँ यहाँ पे, तो टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो फिर आपसे ऑर्गेनाइज कर लेंगे। बेहतर होगा कराची रहे, ज़्यादा बेहतर। अगर आप कहीं और हैं तो फिर आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमारे लिए। तो वो खैर उसको भी आप टीम से बात कर सकते हैं। मे बी वी कैन कम अप विद अ सोल्यूशन। तो कैसे हो सकता है, तो बताएं। ज्वाइन करें हमें, हमारी टीम को ज्वाइन करें, ताकि हम एक ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ जो आपकी ख़ास सर्दियों की रेसिपीज़ है वो लोगों तक दिखा सकें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। भाई आपने गुलाब जामुन तो बहुत सारे खाए होंगे। क्या गुलाब जामुन का मतलब गुलाब की तरह का, गुलाब का। और काला जामुन मतलब काला जामुन, ये काले रंग का हाँ होगा। जी, काले जामुन में ये थोड़ा सा डिफरेंस आया, इसमें पनीर वगैरह होता है। अच्छा। और हमने बना के कुछ रखा हुआ है, हम आपको दिखाते हैं। अभी इसको फ्राई करके भी दिखाते हैं आपको काला गुलाब जामुन कैसा बनता है। देखें भाई काला और जामुन। इसके अंदर फिर स्टफिंग में आप रबड़ी भर सकते हैं, ओए इसके दो होए, टुकड़े करके ऊपर खोपरा लगा सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त लगता है, देखिए। चेक करें भाई। हाँ जी। जी नाज़रीन, हमने गुलाब जामुन आपको बनाना सिखा दिया। गुलाब जामुन गोल और गुलाब जामुन होता है गुलाब, यानी कि गुलाबी कलर में। अब हम उसी को रेसिपी को कन्वर्ट कर रहे हैं, काला गुलाब जामुन कैसे बनता है। तो उसका वो जो मिक्सर हमने तैयार किया है, मिक्सर ये तकरीबन सेम ही है। तो अभी हम खोए के बारे में बता रहे थे, तो खोया तो हमारा रेडी है। हमने पहले भी ऊपर अपना उसमें डाला हुआ है, हमने बना के इसका रेसिपी वगैरह सारा दिखाया हुआ है। आप वहाँ से चेक भी कर सकते हैं। अब हमारा शुगर सिरप तैयार हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि इसका सिर्फ ये देखें, इसकी तार नहीं बन रही, ये नरम है। इसका ये एक चीज़ है टेक्निक। अगर आप ऐसे देखना चाहते हो तो ऐसे भी देखेंगे। इसकी जैसे कि तार बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनता है, वो इतना गाढ़ा नहीं। देखें, ये चीज़ें थोड़ी सी देखने वाली हैं। यानी कि ये नरम शीरा कहलाता है, एक पक्की तार का कहलाता है, जो जिसमें तार आती है। जब तार आएगी तो वो ये ऐसे, इसमें से जो ड्रॉप गिर रहा है ना, ये नहीं गिरेगा, तार बनेगी ऐसे करके, वो तार वाला होता है। तो ये हमने नरम शीरा लेना है इसका गुलाब जामुन का। ये 250 ग्राम है, एक पाव खोया। ये लास्ट टाइम हमने बनाया था, आपको सिखाया था, 1.5 मिनट में बना था। और ये आपकी परेशानी हमने हल कर दी। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है, ये खोया जो है इसमें बैक्टीरिया नहीं है। अब इसको गुलाब जामुन को 6-6 महीने के लिए सेव कर सकते हैं फ्रिज में। अगर आप पैक करके इसको डब्बे में किसी में डाल के, यानी कि इसकी एयर आउट करके आप डब्बे में पैक करके रखेंगे, तो 6 महीने ये ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह। शुगर सिरप में पड़ा रहे। तो आउट ऑफ कंट्री जितने भी हमारे साथी हैं, जिस चीज़ में परेशान है कि कैसे बनाएं, क्या करें, खोए का तो मसला हमने हल कर दिया है। अब ये खोया, इसको देखने का, गुलाब जामुन के खोए को देखने का एक तरीका होता है। ये देखें, जैसे ये खोया है, ये ऐसा मुलायम होना चाहिए, इसमें दाना नहीं होना चाहिए। ये दाना नहीं है, बिल्कुल मुलायम है। अब फिर भी हम इसको मसलेंगे एक दफ़ा। इसको हम ये एक जान कर लेंगे। छोटी मशीन है तो उसमें भी कर सकते हैं, प्लेटर में भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। जब इसको एक जान हो जाएगा, उसके बाद में हम इसमें सूजी, मैदा और स्वीट सोडा और अंडा, ये 3 चीज़ें हैं, 4 जो डालेंगे। ये देखें, एक जैसा हो गया, स्मूथ हो गया ये देखें, एक जाम जैसा हो गया। इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून इलायची छोटी वाली। और ये हमारे पास है, इसमें हमने आधा अंडा डाला है। और इसमें 50 ग्राम सूजी है, भीगी हुई सूजी। इसमें 80 ग्राम मैदा है हमारे पास। को हम मिक्स करेंगे। तो अब में 80 ग्राम तकरीबन, छोटा कप चाय वाला आधा तकरीबन हो जाता है। ये थोड़ा टाइट है, थोड़ा सा पानी से आप इसको, ठंडे पानी से, लेकिन इसके लिए जो पानी होगा वो ठंडा यूज़ करना प्लीज़। इसलिए खोया जो है वो, उसमें से घी नहीं निकलना चाहिए। ये इसकी मेन एक चीज़ है जिसका ख्याल करना है। देखें, एक जैसा हो गया। आप ऐसे चेक कर सकते हैं, आपके हाथ को ऐसे नहीं लगेगा।
हम इसको अभी सेट करके दिखाते हैं आपको। तो अब इसको हम काला गुलाब जामुन बनाएंगे। मैं उसको बताता हूँ, वो गोल थे, ये जो काला गुलाब जामुन होगा ये थोड़ा उसमें लंबा होगा। इसकी यानी कि इसको गोल करना, उसको गोल कर रहे थे, इसको हम लंबा करके करेंगे। ये बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए उसी तरीके से इसको काट लें और बाद में हम आपको बताएंगे कि इसकी फिलिंग कैसे करनी है, इसको सर्व कैसे करना है। उसको चेंज हो जाएगा, उसी चीज़ को थोड़ा चेंज करेंगे, नई चीज़ बन जाएगी आपकी, टेस्ट भी थोड़ा फर्क आ जाएगा। हम ये चाह रहे हैं कि कम खर्च वाला नशी, घर के अंदर एक ही चीज़ से आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाएं ताकि आपके मेहमान आए और आप उनको मतलब कोई नई नई चीज़ें बना के दिखाएं। देखें गुलाब जामुन हमने ऐसे गोल किए थे, अब ये काला गुलाब जामुन है, इसको हम लंबा करेंगे। इसकी उसी को गोल करें और थोड़ा सा यानी कि लंबाई में ले आए। अच्छा तो नाजरीन, हमने गुलाब जामुन पहले आपको बता दिए हैं, अब हम काले गुलाब जामुन की तरफ जा रहे हैं। तो इसी तरीके से जैसे पहले हमने उसको फ्राई किया था, उसको गर्म कर देंगे उसी तरीके से। आप इसको किस तरीके ऐसे भी चेक कर सकते हैं, आप थोड़ा सा इसके अंदर वही गुलाब जामुन का थोड़ा सा एक छोटा सा पीस डालेंगे ना, जब ये इस तरीके से पकना चले तो आपको पता चल जाएगा कि ये गर्म हो रहा है। थोड़ा सा गर्म और हो जाए फिर हम उसी तरीके से इसको फ्राई करेंगे। गुलाब जामुन में दो चीज़ें हैं जो बड़ी अहम है। एक तो जब हम फ्राई करते हैं, अगर आपको गुलाब जामुन लगे कि थोड़ा ज़्यादा मतलब फूल नहीं रहा, थोड़ा कमी है, तो ताव हल्का कर दो फ्राई में। अगर आपका गुलाब जामुन में मसाले की वजह से ज़्यादा फूल रहा है तो आप उसको थोड़ा सा जल्दी यानी कि गर्म में थोड़े से इसमें फ्राई करेंगे तो उससे आपका गुलाब जामुन कवर हो जाता है। मतलब दोनों तरीके से, अगर आपका गुलाब जामुन ज़्यादा फट रहा है तो ताव तेज़ करना है, अगर आप नॉर्मल आपकी रेसिपी बिल्कुल सही जा रही है तो फिर हल्के ताव में फ्राई करें। बस ये इसका थोड़ा सा यानी कि इसमें जो है कारीगरी है वो देखनी है आपने। अब आप देखें इसका, मैं आपको ताव दिखाऊं। जब हम गुलाब जामुन इसमें डालेंगे उसी तरीके से हल्के ताव में उसके बबल्स ऐसे निकलने चाहिए। ये बिल्कुल सही टेम्परेचर है इसका। इसको ताव को नीचे से हल्का कर लेते हैं और ये डालेंगे। और अगर आपका मूड हो छोटी, इसको इलायची जामुन कहते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी करके बनाते हैं, ये जर्दे में भी डाल सकते हैं आप। नाजरीन चीज़ें तो बहुत हैं, लेकिन जब टाइम जैसे जैसे मिलता जाएगा हम आपको सारी चीज़ें बताते रहेंगे कि किस जगह पे उसी रेसिपी को कैसे चेंज करना है, उसका फ्लेवर कैसे चेंज करना है। बहुत सारी वैरायटी है जो आपको इन्हीं चीज़ों से हम शॉर्टकट बताएंगे कि जितना आसानी से आप वहाँ पे बना लें, आपको परचेज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, आप वही चीज़ आसानी से घर में कम खर्च में यानी कि बना के आप अपने मेहमानों को खुश कर सकते हैं। फिर और आपको जलेबी बताएंगे कई, यानी कि जो चीज़ें हैं आप जैसे जैसे आप कॉल करेंगे हमें बताएं कि ये चीज़ चाहिए, हम उसको इंशाल्लाह आपको ऐसा तरीके से बताएंगे जो इंटरनेशनल में भी चले, पाकिस्तानी में भी चले। पाकिस्तान में तो चीज़ें अवेलेबल हैं, आउट ऑफ कंट्री कई चीज़ें हैं जो नहीं मिलती, जिसको यानी कि आसानी करने के लिए हम अपने जो भी हमारा एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ये देखें अब ये गुलाब जामुन ऊपर आने शुरू हो गए। जब ये तैरने लग जाए तो हम इसको तेज़ कर देंगे आंच को, इसलिए कि हमने इसको कलर देना है। ये काले गुलाब जामुन को जब ताव खोलते तेज़ ताव में फ्राई करते ताकि इसका कलर तेज़ हो। ये इसको ब्लैक शेप में लाना है हमने। देखें माशाल्लाह कैसे फूट रहे हैं। ये तकरीबन समझो 3 गुना इसमें शुगर सिरप आ जाती है। अगर आप जैसे 10 ग्राम का डालेंगे गुलाब जामुन तो तकरीबन 30 35 40 ग्राम का एक गुलाब जामुन बन जाएगा आपका। टेस्ट भी लाजवाब है, एक्सपायरी भी इसमें नहीं है मसला, बैक्टीरिया से भी आप इससे सेफ हैं। ये इतनी प्यारी रेसिपी है कि आप इसको बना के देखेंगे आपको घर में बड़ा मज़ा आएगा। और ये फुल क्रीम मिल्क पाउडर तो आराम से मिल जाता है, आउट ऑफ कंट्री भी अच्छा वाला मिल्क पाउडर मिल जाता है। और यहाँ पे
पाकिस्तान में भी अच्छा वाला नीडो वगैरह इस्तेमाल हो जाता है। तो ये देखें अब ये फ्राई हो रहा है। अब हम इसको आंच को हल्का नहीं करेंगे। इसको पहले हमने जब थोड़ा सा कलर आया था हल्का कर दिया था, लेकिन अब काले गुलाब जामुन की आंच को हल्का नहीं करना, हमने इसको इसी तरीके से चलाना है ताकि ये इसका कलर ब्लैक हो जाए। फिर इसके टेस्ट बदलने के लिए इसके फ्लेवर हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कैसे इसको चेंज करना है। आपको इंशाल्लाह यानी कि घर पे बैठे ही ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखें नाज़रीन, इसका कलर आना शुरू हो गया है। हम इसको ब्लैक कंडीशन में लेके जाएंगे। अभी ये और काला हो जाएगा कलर। इसको फुल फ्राई करना, ताव इसका हल्का नहीं करना। जब इसमें कलर आ जाएगा उसमें इस कलर में हमने हल्का करके इसको सिर्फ हल्का हल्का चला के यानी कि इसको गोल्डन किया था। अब इसको हम ब्लैक कलर में लेके आएंगे। इसका कलर ऐसे ब्लैक हो जाएगा लेकिन ये खाने में लाजवाब हो जाएगा। बहुत अच्छे माशाल्लाह बन रहे हैं, देखें फूल रहे हैं, कलर अच्छा आ रहा है। इसको ये कैसे भी चेक कर लेते हैं, देखें पता चल जाता है कि जामुन पक रहा है सही। देखिए कलर आहिस्ता आहिस्ता डार्क होता जा रहा है, इसका कलर और डार्क हो जाएगा। अभी हमने रेसिपियों को बहुत आसान कर लिया है, इसलिए कि रेसिपियाँ जो बड़ी बड़ी उसको काट के छोटी छोटी रेसिपियाँ बना के आपके लिए दी हैं ताकि जितना हो सके आसानी से आपको उसमें समझ आ सके, आप घर में आसानी से बना सकें। ये छोटे जामुन है, इसको इलायची जामुन कहते हैं। ये भी आप ज़रदा वरदा में किसी चीज़ में डालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप घर में वैसे भी छोटी गुलाब जामुन बनाना चाहें तो ऐसे बन सकती गुलाब जामुन, छोटे छोटे साइज में बना लें। बहुत वन बाइट होती है, बहुत अच्छी है, वीआईपी लगती है। देखिए कलर तेज़ होता जा रहा है नाज़रीन, और थोड़ा सा डार्क करेंगे और हम फिर इसको चूल्हे को बंद करके निकालेंगे। देखिए नाज़रीन इसका कलर डार्क होता जा रहा है, थोड़ा सा और डार्क करेंगे और हम इसको चूल्हे को बंद कर दिया। अब देखें थोड़ा सा इसको और सेकेंगे ताकि ये फुल अच्छे तरीके से पक जाए। अब इसको अच्छे तरीके से इसका घी निकालना है उसी पहले तरीके की तरह से जैसे हमने पहले बताया था। और इसमें इसको डालते वक्त ये ख्याल रखना कि आपका ये जो फ्राई वाला है ये स्ट्रेनर ये आपका इसके शीरे के साथ टच ना हो। उस वक्त तक इसको चलाते रहना नाज़रीन जब तक ये डिप ना हो जाए। अब देखें ये जैसे जैसे इसके अंदर चला जाएगा, शुगर सिरप के अंदर डिप हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, तो उतनी देर तक आपने इसको हलाना है। ये देखें हम पहले तैर रहे थे, अब सारे डिप हो गए। देखो तकरीबन 70% इसमें डिप हो गए। अब हम इसको हल्का इसी गर्म शीरे में छोड़ेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से शुगर सिरप अपने अंदर जज़ब कर ले। उसके बाद हम इसको निकालेंगे। माशाल्लाह देखो जी काले काले जामुन बेहतरीन तैयार हो गए। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ थोड़ा ਜਿਹਾ ਦੀ गार्निश करते नाल, यानी कि इसको एक तो खोए के साथ भी इसको हम यानी कि काट के खोया लगा सकते हैं। खोए नाल खा लो, खोपरे नाल ला लो, या उतना किया एक और इसको जैसे बशानी बनती है ऐसे मैदे ये अपना मिल्क पाउडर के साथ इलायची लगा के उसको इसको कोडिंग ऊपर कवर करके आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ये है इलायची जामुन, ये देखें ये वन बाइट होती है, इसका भी बड़ा मज़ा आता है। और ये काले गुलाब जामुन ये आपके तैयार हो गए। हम इसको थोड़े से और ये हो जाए शुगर सिरप ले लें तो फिर इसको डिश आउट करते हैं। अच्छा नाज़रीन एक और काम की बड़ी अच्छी चीज़ याद आई, मैं आपको बताता हूँ। आप में से कुछ पेशेंट होते हैं जो शुगर वगैरह का प्रॉब्लम होता है। अगर आप चाहें, इस गुलाब जामुन में एक बड़ी ख़ास चीज़ है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको और दिखाता हूँ। ये देखो आपने अगर गुलाब जामुन में आपको शुगर का प्रॉब्लम है, गुलाब जामुन खाने को दिल करता तो खाओ, कोई मसला नहीं है। मैं बताता हूँ तरीका आपको। ये गुलाब जामुन है, आपने इसको ऐसे करना है गर्म को, ये देखें इसका सारा शुगर सिरप आउट, ऐसा निकाल दें शुगर सिरप इसका बिल्कुल, और आप गुलाब जामुन खा लें। गर्म गुलाब जामुन को जब दबाएंगे शुगर सिरप सारा आउट हो जाएगा और आप इसको यानी कि फिर इस्तेमाल करें, यानी कि आपको चीनी से थोड़ा सा सेफ्टी हो जाएगी आपकी और मज़े का मज़ा, और शुगर से भी बचाओ। अब हम इसको डिश आउट करते हैं इस बाउल में। इलायची जामुन देखें कितनी खूबसूरत है, देखने में भी अच्छी लगती हैं, छोटी छोटी वन बाइट होती हैं। आप इसको भी इंजॉय करें।
अगर आप घर में ज़र्दा वगैरह बना रहे हैं उसमें भी डाल सकते हैं ये। वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनको अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वो चाहते हैं वैसे बनाते रहें, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी टीम है, टीम का एक साथ होता है, सब साथ चलते हैं। तो उसकी सपोर्ट के लिए आप हमें पैटर्न पे ज्वाइन कर सकते हैं, और वो अभी आपको हम बता देंगे कैसे करना है, या जो लिंक आ रहा है उस पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी हैं तो फिर आप उसको ज्वाइन करके आप यू शो योर सपोर्ट कि आप कैसे आप इस कंटेंट को और बेहतर से बेहतर देखना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप पैटर्न्स के लिए भी हम कोई प्रोग्राम लेके आएंगे, जो खास चीज़ उनके लिए होंगी, तो वो हम वक्त के साथ साथ आपको अनाउंस भी कर देंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अब हमारे गुलाब जामुन तो तैयार हो गए हैं। अब इसको किस तरीके से सर्व करना है मैं आपको इसके तरीके 2-3 बताता हूँ, आपको ज़रा और अच्छा लगेगा। एक तो ये हमारे सादा गुलाब जामुन हो गए। अब हम इसको एक को डिश आउट करते हैं, दिखाते हैं आपको। ये देखें, जैसे ये गुलाब जामुन हमने एक निकाल ली, ये तो होगी सादा। इसमें हम लगाएंगे खोपरा, इस गुलाब जामुन में हम लगाएंगे रबड़ी लगा लो, या आपके पास वो खोया है तो खोया भी लगा सकते हैं। ये हमारे पास खोया है, इसमें हम थोड़ा सा शुगर सिरप मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर मिठास आ जाए। थोड़ी सी इलायची डालेंगे इसमें। इसको हम जब मिक्स करेंगे तो ये वो रबड़ी के फॉर्म में आ जाएगी। देखें मज़े, यानी कि एक ही चीज़ में 3-4 चीज़ों का मज़ा है तो क्या बात है। ये देखें, ये खोया हो गया। अब इसका हम इसको इसके अंदर फिलिंग कैसे करनी है ये मैं बताता हूँ आपको। एक तो ये होगी रबड़ी वाली, एक में हम ये खाली मिल्क पाउडर है, मिल्क पाउडर भी इसके ऊपर लगा के इस तरीके से हम इसको सर्व कर सकते हैं। इस पर खोपरा लगा के इसको भी सर्व कर सकते हैं। सर जी, ओए होए होए, लुक एट दिस, क्या ज़बरदस्त, बिस्मिल्लाह। ओह हो ताले भाई, वो खोया ताले भाई ने बनाया 1.5 मिनट में, और उससे बना दी गुलाब जामुन, काला जामुन, और ये खोए वाली है, खोए वाली, फिर रबड़ी वाली है। तो इसमें 10 क्रीम भी भरते लोग, इसमें क्रीम भी भर सकते हैं। अगर क्रीम मिल जाए क्रीम भर सकते हैं। खोए को स्वीट करके उसमें भर सकते हैं, उसमें पिस्ते बादाम वगैरह डाल के उससे भर। इसमें गुठली नहीं, बाद में गुठली की पड़ जाती लोगों की। गुठली फ्राई करने में भी होता है, कभी ऐसा होता है कि खोए के अंदर यानी कि मसाला कम लग जाए। मसाला किसको कहते हैं हम? जैसे यानी कि स्वीट सोडा या बेकिंग पाउडर। अच्छा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, उससे भी हो जाता है। अगर आपके गुलाब जामुन में गुठली आ जाए तो आप थोड़ा सा घी लगा के दोबारा मिक्स करके करेंगे तो गुठली निकल जाएगी। तो बेस्ट है कि एक तल ले, चेक कर ले, उसके बाद फिर आप उसको बनाएं, बिल्कुल उससे सही हो जाता है। ट्राई करें, बताएं कमेंट में, देखें कैसी बनी, आपने बनाई नहीं बनाई। अगर पसंद आती है इसको शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मिस ना कर सकें नेक्स्ट रेसिपी। खुशबू अच्छी आ रही। जनाब खुशबू ही अच्छी नहीं आ रही। ओहो, कौन सी है भैया? ये है चिकन वाइट बिरयानी। वाइट बिरयानी, हाँ ये वाला भैया, वाइट बिरयानी है। कलर वेरी नाइस लाइट, बहुत अच्छी फ्लेवरफुल है। देखो तुमने इसमें क्या दही डाली है? जो खटास नहीं है लेकिन लाइट फ्लेवर है। जी जी जी, दही मिर्च नहीं है, टमाटर नहीं होता ना इसमें, तो दही तो होगी, जाहिर सी बात है। तो मैं तो अलग लगता था, मुझे लगता है वो फ्लेवर खराब हो जाता है।
नाइस लुक एट द कलर, गोल्डन चिकन। और मिर्ची नहीं है, फ्लेवरफुल है, अरोमा बड़ा अच्छा है। भाई एक रेसिपी ना इसकी जाके तो देखें आप हमारी रेसिपीज पे, बेगम ने हमारी कैसे बनाई है। क्या नाम क्या है इस बिरयानी का भाई? चिकन वाइट बिरयानी। चिकन वाइट बिरयानी, जाके चेक करें। बिस्मिल्लाह।